हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। हम लोग बच्चों क्लास 9th की साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक और चैप्टर नंबर है 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसको हम देख रहे हैं। बेटा आपको 100% एनसीईआरटी मिलती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए। अगर एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो आप उसको दोबारा देख लिया करिए, जहाँ न समझ में आए उसको फिर से पीछे करके देख लिया करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है बार बार देखने से सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। अगर आप जो है नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं साथ में कॉपी पेन लेके, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है अभी तक इसके जो है 5 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको 9th में तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये अगर आज से आपका तैयार है तो आगे चल कर के ये सारी की सारी गवर्नमेंट्स जॉब में काम आता है। हर गवर्नमेंट्स जॉब में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में जितने भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम होते हैं। और नीट के लिए, जेई के लिए तो एक से एकदम से क्या है, कंपलसरी, मस्ट है, समझ लीजिए। इसीलिए 9th से लेकर के 12th तक की आप एनसीईआरटी को तैयार रखिए। और अगर आप सिविल ज्वाइन करना चाहते हैं, आईएएस और पीसीएस न बनना चाहते हैं, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे विलयन की सांद्रता, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये देखते हैं कि आखिर सांद्रता होती क्या है। हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास विलयन होता है। विलयन के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। पहला घटक जो हमारे पास है विलायक होता है और दूसरा घटक विलेय होता है। विलायक सिर्फ एक हो सकता है, विलेय एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा विलायक होगा वैसा ही विलयन होगा। तो अब यही देखना है कि जो विलायक होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जैसे पानी है तो वो विलायक हो गया। अब उसमें हम नमक डालें बेटा या चीनी डालें तो देखें कि बताइए, अगर थोड़ी सी चीनी डालें उसमें तो क्या कहा जाएगा कि भैया ऐसा है जो शरबत बना वो कम मीठा है। मतलब पानी में हमने चीनी कम डाला तो उसे हम एक विलयन बना, उसे तनु विलयन कहेंगे। मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा कम है। और अगर विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, मतलब पर्याप्त चीनी डाल दें, ज़्यादा चीनी डाल दें, खूब मीठा हो जाए, तो क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। तो आपको एक कंसेप्ट बन गया। अब आइए हम आगे देखते हैं कि विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन में ये बताया ना, विलयन में विलेय पदार्थ की उपस्थिति, ये देखो, विलेय पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर सांद्रता 2 प्रकार से व्यक्त की जाती है। ये विलेय पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर कि विलयन में विलेय पदार्थ कितना है। अब आते हैं, पहला हमारे पास क्या होता है, गुणात्मक। गुणात्मक मतलब जिसमें हम केवल ये बता सकते हैं कि विलयन हमारे पास तनु है कि सांद्र है। अब तनु है, सांद्र है, ये दूसरा बता सकते हैं कि संतृप्त है कि असंतृप्त है, ये गुणात्मक में। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, मात्रात्मक, मतलब क्वांटिटेटिव होता है। तो याद रखिएगा, विलयन में विलेय पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर सांद्रता 2 प्रकार से व्यक्त की जाती है। पहला हमारे पास गुणात्मक और दूसरा क्या है बेटा, मात्रात्मक। तो एक गुणात्मक सांद्रता जिसे हम क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन कहते हैं, और इसमें क्या है, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव। तो इसमें बेटा देखते हैं कि उसका गुण कैसा है। गुण मतलब वो तनु है विलयन है कि सांद्र विलयन है, वो संतृप्त विलयन है कि असंतृप्त विलयन है। और मात्रात्मक में ये देखते हैं कि मात्रा कितनी है, मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा। और इसमें क्या देखते हैं, केवल गुण देखते हैं कि जो विलयन बना है वो तनु है कि सांद्र है, संतृप्त है कि असंतृप्त है। आइए तो हम आज इस लेक्चर में ये गुणात्मक वाले को देखते हैं। गुणात्मक सांद्रता
जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन मतलब ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर न विलयन, तनु, सांद्र, संतृप्त, एक और होता है असंतृप्त घोल हो सकता है। तो संतृप्त है और क्या होगा बेटा, असंतृप्त भी हो सकता है। विलयन तनु हो सकता है, विलयन सांद्र हो सकता है, या क्या होता है, संतृप्त असंतृप्त घोल हो सकता है। मान लो कोई विलयन बना, ये हम इसी में दिख रहे हैं कि ये हम विलयन बना रहे हैं जिसमें ये हमारे पास पानी है, और इसमें अगर हमने चीनी या नमक या ग्लूकोज आपने जो भी डाला है या थोड़ा सा एसिड ही डालें, जैसे चाट फुल्की वाले डालते हैं जो आप पानी पूरी का देखते हैं, उसमें ये थोड़ा सा डाल दिए ऐसे, तो ये कम खट्टा है। चीनी डाले हैं तो कम मीठा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तनु विलयन। या हमने ज़्यादा एसिड डाल दिया, बहुत खट्टा है, तो क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। तो तनु सांद्र हो सकता है, संतृप्त और असंतृप्त हो सकता है। तो गुणात्मक सांद्रता हम लोग देखेंगे अब क्या है, देखो आगे यही कि गुणात्मक सांद्रता हम देखने वाले हैं कि गुणात्मक सांद्रता में क्या होता है, विलयन। विलयन या तो तनु विलयन होगा। तनु विलयन का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट मीन्स पतला विलयन है। सांद्र मतलब जब विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो, तो क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। SOL हमने पावर में लिख दिया n, तो ये हो गया बेटा शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाता है। ये तीसरा हमारे पास क्या हो गया, संतृप्त विलयन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और चौथा हमारे पास क्या हो गया, असंतृप्त सॉल्यूशन मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो गुणात्मक सांद्रता अगर हम देखें तो विलयन तनु हो सकता है, विलयन सांद्र विलयन हो सकता है, संतृप्त विलयन हो सकता है, असंतृप्त। मतलब हम इसमें जो है विलयन का केवल गुण बता सकते हैं बेटा, ये नहीं बता सकते कि जो विलेय पदार्थ है वो कितना है। बस गुण बता सकते हैं कि मीठा है कि खट्टा है ना, लेकिन ये नहीं बता सकते कितना है। तो ये हमारे पास गुणात्मक हुआ। बच्चों आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो। जिन्होंने किया है उनको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सब्सक्राइब करेंगे, देखिए रेड से लिखा है, तो जो है आपको एक बेल आएगी, जब बेल को दाबेंगे घंटी को, तो आपको जो है 3 ऑप्शन मिलेंगे और ऑल वाला क्लिक कर दीजिए, और आपको नोटिफिकेशन सूचना मिलती रहेगी जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे कि अब वीडियो अपलोड हो गई है, आप जल्दी से देख लीजिए। जब भी आप YouTube खोलेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा, उसमें आपको मैसेज आया रहता है, उसको देखा करिए। तो अब हम लोग इसी एक को वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप भूल जाते हैं। आइए, जिसमें अब पहला देख रहे हैं तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है। अभी हमने आपको ओरल बता दिया, लेकिन अब इसी को हम लोग क्या देखेंगे, डिफिनीशन की तरह देखेंगे, डिफिनीशन के रूप में। तो पहला देख रहे हैं बेटा तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसे क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब पतला विलयन, जिसमें विलेय पदार्थ क्या है, कम है। वह विलयन देखो जिसमें विलायक की तुलना में विलेय पदार्थ अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, उसे तनु विलयन कहते हैं। जैसे बोले कि अभी बताए हैं कि ये देखो पानी ले लिए हैं या कुछ भी लिए, उसमें जो विलेय पदार्थ हम डालेंगे ये क्या हो गया बेटा, विलायक। क्या कहेंगे, विलायक। और इस विलायक की तुलना में विलेय क्या है, बहुत कम है, तो उसे हम तनु विलयन कहेंगे। तो अलग अलग विलयन के लिए सांद्रता अलग अलग होती है कि कौन सा तनु होगा, कौन सा हमारे पास सांद्र होगा, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग होती है। तो जिसमें हम लोग देख रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया है, फिर से पढ़ लीजिए। वह विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय पदार्थ अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। कौन सा पदार्थ, विलेय न पदार्थ अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, उसे तनु विलयन कहते हैं। बोल रहे हैं कि विलायक जो खूब ज़्यादा है और विलेय क्या है, बहुत थोड़ा सा डाले हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तनु विलयन कहा जाता है। ठीक, आइए अब हम लोग थोड़ा सा
और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। चलिए तो देखते हैं बच्चा क्या होता है सांद्र सॉल्यूशन। आइए ये हमारे पास देखिए हम लोग देखेंगे कौन सा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसी को हमको देखना है। तो सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें न विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं हम, सांद्र विलयन कहते हैं। मतलब अगर कहें कि ये देखो हमारे पास विलायक है जो ज़्यादा मात्रा में होगा, और इसमें क्या है, जो विलेय है वो भी क्या है, विलेय पर्याप्त मात्रा में डाला गया हो, ज़्यादा मात्रा में, तो इसे हम क्या कहेंगे, सांद्र सॉल्यूशन कहेंगे। ये क्या है, विलायक। अब बेटा कितना डाल दें, अब यही तो देखेंगे मात्रात्मक वाले में। अभी तो ये बता रहे हैं कि हाँ ज़्यादा डाला गया हो, जैसे एक ढक्कन जो है एसिड ही डाल दें तो पर्याप्त हो जाता है, कम थोड़ा सा और कम डालेंगे तनु हो गया। तो ये अब हम लोग मात्रात्मक में देखेंगे। तो आप याद रखिएगा तनु विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ क्या है, विलायक की तुलना में कम मात्रा में उपस्थित हो। और सांद्र विलयन क्या है कि जिसमें क्या है, विलयन में विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं 100 टाइम्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। अभी आइए हम देखते हैं क्या होता है, हम लोग देखेंगे संतृप्त विलयन और क्या होता है असंतृप्त विलयन। तो आइए देखते हैं संतृप्त विलयन, जिसके हम संतृप्त विलयन को कहते हैं कौन सा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे कंसंट्रेटेड लिख दिए थे हम, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेट है मतलब तृप्त हो गया, रेटेड सॉल्यूशन बेटा कि कहते हैं ना आत्मा को तृप्ति मिल गई। तृप्ति का मतलब कि अब नहीं खाएंगे। मान लो किसी को आप खाना खिला रहे हैं, जीजा जी को, फूफा जी को, मौसा जी को, और वो खाते चले जा रहे हैं, तो बेटा इसका मतलब अभी तक वो तृप्त नहीं हुए हैं, संतृप्त नहीं। जब वो कह दें कि अब नहीं खाऊंगा, थाली अपनी खींच लें, ना 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 ना, तो अब वो क्या हो गया, संतृप्त हो गए। मतलब अपनी सर्वाधिक मात्रा जितनी उनकी क्षमता है उतना उन्होंने खा लिया, अब और अधिक नहीं खा सकते, तो उसी को हम संतृप्त कहते हैं। तो इसी तरीके से विलयन में भी है कि आइए देखते हैं, निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा के बाद जब और विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सकता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब निश्चित तापमान पर, याद रखिएगा तापमान क्या होना चाहिए, निश्चित बेटा, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा, मतलब जब तक घोल रहे हैं, जब तक कोई चीज़ घुलती चली जा रही बेटा, तो विलयन अभी संतृप्त नहीं हुआ है। और जब क्या है, घुलना बंद हो जाए, तो इसका मतलब कि जितना ये घोल सकता था, जितना इसमें ये घुल सकता था, उसके लिमिट के बराबर हो गया, अब नहीं घुल सकता, तो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। तो इसीलिए लिखा है विलेय पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा के बाद जब और विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सकता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो हमारे पास मान लो कि हमने यहीं पे दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास है एक भगोना लिए हैं, इसमें पानी है, इस पानी में हम चीनी घोल रहे हैं, और चीनी जो है अभी थोड़ा सा डाले घुल गई, तो संतृप्त विलयन नहीं बना। अभी और डाले घुल गई, अभी और डाले घुल गई, अभी और डाले घुल गई, अभी और डाले घुल गई। जैसे मम्मी लोग शीरा बनाती हैं घर में, तो वो जानती हैं कि शरबत में एक समय के बाद घुलना बंद हो जाएगा, चीनी घुलना बंद हो जाएगी। चीनी की वो विलेयता है कि जितनी सर्वाधिक मात्रा घोली जा सके अब नहीं घुलेगा, तो क्या हो गया, संतृप्त। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उसको आँच में रख देते हैं, हीटर में रख देते हैं, चूल्हे में रख देते हैं कि उसको उष्मा, पर्याप्त उष्मा मिले। और जब पर्याप्त उष्मा मिलेगी तो क्या है, विलेयता बढ़ जाती
है, तो मतलब और अधिक चीनी घोली जा सकती है। तो बेटा जब तक घोल रहे हैं तब तक संतृप्त नहीं है, और जब ये घोलना क्या बंद कर दे कि अब इसमें चीनी नहीं घुलने वाली है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, संतृप्त विलयन हो गया। आते हैं असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, आइए इसको देखते हैं। निश्चित ताप पर, वही ताप निश्चित है क्योंकि ताप बढ़ाने पर फिर बढ़ जाएगा। निश्चित ताप पर विलयन में जब तक विलेय पदार्थ घोला जा सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, अर्थात जब तक विलयन संतृप्त नहीं हो जाता उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ये पॉइंट पक्का याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर विलयन संतृप्त नहीं है तो असंतृप्त है, क्योंकि जब तक वो संतृप्त ना हो जाए असंतृप्त ही माना जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि जब तक इसमें बेटा ये हमारे पास कोई भी विलायक है, अब बार बार जल ही नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्कोहल वगैरह भी नहीं, तो जब तक इसमें क्या है चीज़ें घुलती चली जा रही हैं तब तक ये असंतृप्त विलयन है। और जैसे घुलना बंद हो गया कि अब इसमें और विलय नहीं घोला जा सकता, तो उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये वाला क्या है, असंतृप्त विलयन की जब तक घुलता जा रहा, तो अगर संतृप्त नहीं है तो क्या है, असंतृप्त विलयन है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विलेयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी किसे हम कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हुआ कि चीज़ें कितनी घोली जा सकती हैं, कितनी चीज़ें घुल सकती हैं। घुलने की एक सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, विलेय पदार्थ की। जैसे कहूँ पानी में चीनी कितना घुल सकता है, तो जितना मैक्सिमम चीनी घुल जाए वो उसकी क्या है, विलेयता। अब कहें पानी में बालू कितना घुल सकता है, ना के बराबर, क्योंकि बालू पानी में घुलता नहीं है ना। तो ऐसे हर चीज़ की अलग अलग विलेयता होती है, हर चीज़ की अलग अलग विलेयता है। आइए देखते हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की बेटा याद रखिएगा, विलयन में दो चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि विलयन बराबर क्या है बेटा, विलायक होता है उसमें, और विलायक में ही क्या डाला जाता है, विलेय। तो विलायक प्लस है विलेय, याद रखिएगा। तो हम कह रहे हैं कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है ना, उसकी विलेयता कहलाती है। उसकी मतलब किसकी, विलेय पदार्थ की। किसमें, संतृप्त विलयन में। संतृप्त विलयन का मतलब कि सर्वाधिक मात्रा घुल गई है, अब और अधिक घोला नहीं जा सकता, तो वही क्या हुई, विलेयता। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है उसकी विलेयता कहलाती है, इसलिए यहाँ संतृप्त लिख दिया गया है। आते हैं कि बेटा जब ज़्यादा से ज़्यादा घुल गया, जितना घुल जाएगा वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कि बेटा हम देखते हैं कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। आप 11th-12th में पढ़ेंगे कि ठोस के लिए, गैस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, लेकिन ये स्पेशली ठोस के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, ताप जो घटाने पर विलेयता घट जाती है ठोस विलेय पदार्थ की। अब आते हैं ये, इसको देखेंगे, निश्चित ताप पर अलग अलग पदार्थों की विलेयता क्या है, भिन्न भिन्न होती है, याद रखिएगा। तो आपको ये कैसा लगा बेटा, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स और मैं हूँ सुधीर पांडे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमको ज़रूर बताइए कि हमको और क्या करनी चाहिए। और बेटा 100% NCERT पढ़िए, तभी आपको चीज़ें जो हैं क्लियर समझ में आएंगी। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टिव पढ़िए। इतना ज़्यादा मत पढ़ लीजिए, आपको स्कूल में, आपके कोचिंग में इतना पढ़ा दिया जाता है कि आपको यही नहीं याद रहता है कि क्या क्या पढ़ना है था। हमको इतना पढ़ लिए कि कुछ परीक्षा के टाइम पे याद ही नहीं रहा, कन्फ्यूजन होने लगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ सिलेक्टिव पढ़िए। जैसे आप खाना खाने जाते हैं तो पहले क्या है, अपनी सिलेक्टिव चीज़ें खाते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ खाते हैं। तो जो आपके एग्ज़ाम में बेटा आने वाला है वही पढ़िए, क्योंकि 90 से 95% क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं। अगर 5% नहीं आता, भूल गए बेटा, तो कोई बात नहीं, किसी को नहीं आएगा, लेकिन आप 90 और 95% तो याद रखिए,
एक दो क्वेश्चन छूट जाता है तो कौन सी बहुत बड़ा तीर मार देते हैं, तुक्का देते हैं, उसी को सोचते हैं कि को छूटे ना, उसके चक्कर में 40-50% छोड़ के चले जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़िए। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। आप जो है वीडियो को पूरा देखा करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और NCERT ज़रूर पढ़िए। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।